तो है गाइस, आपको अभी मेरा दादी का क्यों मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि दोबारा कोविड जो है दोबारा आ रहा है। दोबारा ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। पता नहीं, मैं दुआ करूँगी कि ये सब ना हो। प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़ ये सब ना हो। सब लोग अपने घर पे सेफ रहिए। सब लोग जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको उसको फॉलो कीजिए और किसी को ये बीमारी ना हो। तो क्या हुआ कि मैं दादी का काम ख़त्म करके, उनका रिचुअल्स का जो भी काम था वो ख़त्म करके मैं घर आ गई। मेरा घर जो कोयला शहर है वहाँ पे आ गई मैं घर आ गई। मुझे घर आने के बाद मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। रात को आई थी मैं घर, और मुझे एक अलग से रूम पे, एक अलग से रास्ते से घुसाया गया। बोला कि तुम उसी रूम पे रहो 15 दिन के लिए, बिकॉज तुम एक कोविड पेशेंट को, पता नहीं वो कोविड था कि नहीं, लेकिन वहाँ से आ रहे थे। बिकॉज उस एरिया में मोर देन 200-300 कोविड पेशेंट उनके घर पे ही थे और घर पे ही ट्रीटमेंट हो रहा था। तो मैं जब रात को मेरा घर पे पहुँची, मुझे किसी का भी, मैं दूर से देख रही थी। मेरा फैमिली मेम्बर, मेरा पापा खड़े थे गेट पे, मेरा बहन खड़ी थी, मेरा मम्मी खड़ी थी, लेकिन उन सब का मुंह पे मास्क लगा हुआ था तो ज़्यादा नहीं देख पाई उन सबको। मुझे सिर्फ कॉल पे बोला गया कि उस साइड में एक रूम है, उसी रूम पे तुम अंदर चले जाओ, हमसे बात मत करो, या फिर तुम दूर से आ रहे हो, फॉर आवर सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी, तुम 14 दिन उस रूम पे रहो, होम क्वारंटाइन। तो मैं उसी रूम पे चली गई। रात के अंधेरे में, शायद 9 बज रहा था, उसी टाइम पे मैं घर के अंदर चली गई। तो दरवाज़ा बंद था, उसी एक दरवाजे के उधर मेरा बहन थी और मैं दरवाजे के उधर था। तो मेरा बहन दरवाजे में आके मुझे पूछा कि तुम कैसी हो। तो मैंने बोला, कैसी मैं रहूँगी, तुम सोचो। 4 दिन पहले मैं घर से गई थी मेरा दादी को देखने के लिए, आज मैं घर पे आई हूँ कुछ और ही सिचुएशन लेके। तो उसने बोला, मत रो, तुम्हारा खाना जो है वो सब मैं दरवाजे पे रख दूँगी, वहाँ से तुम लेके खा लेना और 14 दिन के लिए उसी रूम पे रहना। और पापा से भी मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, और उसी रात पापा का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया था। उनको बुखार जैसा लग रहा था, उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो मेरा जो बहन है ताहमीना, वो एक नर्स है। तो उनको और ताहमीना ने क्या किया कि पापा का जो सर दर्द हो रहा था, सर दबा रही थी, मेडिसिन खिला रही थी, ऑक्सीजन उसको जो है, नॉर्मल फीवर जो होता है कोविड में। देखिए 2020 पे कोविड पूरा साल था, लेकिन पापा को हम लोग का घर पे 2 बार फीवर हुआ है, और हम 7 दिन के बाद हम सब ठीक हो गए थे। लेकिन थर्ड टाइम जब पापा का बुखार आया उसी रात, तो क्या किया हमने, मेरा जो बहन ताहमीना है उसने क्या किया, पापा का टेक केयर किया। जो भी होता है, एक नर्स का ड्यूटी होता है, वो उसने किया घर पे अंदर रह के। लेकिन मैं किसी को नहीं देख पा रही थी, बिकॉज मेरा घर बहुत ही बड़ा है, अलग अलग रूम है, उसी अलग अलग रूम पे अलग अलग इंसान थे। मेरा मम्मी भी, मेरा छोटी मम्मी है, मेरा पापा का ध्यान रख रहे थे। तो नेक्स्ट डे सुबह जब हुआ, तब पापा का थोड़ा फीवर कम नहीं हो रहा था, मेडिसिन खाने के बाद भी उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई था। सो ताहमीना ने बोला कि अभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, देख लेते क्या है। नॉर्मल से हमने ऐसे सोचा, सच में गाइस मैं बोल रही, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा घटिया वाला दिन हम लोग का ज़िंदगी में आने वाला है। तो मेरा पापा चले गए डॉक्टर के पास, उसके साथ ही साथ मेरा जो बहन ताहमीना है उसको, वो भी चली गई, बिकॉज पापा अकेले नहीं जा सकते थे, तो ताहमीना चली गई। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि कोविड टेस्ट करवा लो। तो नॉर्मली हमने सोचा ठीक है, डॉक्टर के पास ही साइड में हॉस्पिटल था, वहाँ पे कोविड सेक्शन था, कोविड का सेक्शन था, वहाँ पे टेस्ट किया जाता था। तो चले गए। तो मन के अंदर एक डर भी लग रहा था कि क्यों डॉक्टर ने बोला कोविड टेस्ट करने के लिए, क्या वजह होगा। सोच रहे थे हम लोग घर पे बैठ के ही, बिकॉज कॉल आ गया था। फिर आधा घंटे के अंदर कॉल आया कि दीदी भाई, मेरा बहन जो है ताहमीना, वो मुझे दीदी भाई बुलाती है। वो बोला, दीदी भाई पापा तो पॉजिटिव है, और मेरा भी टेस्ट किया गया था, मैं भी पॉजिटिव हूँ। मतलब मेरा जो बहन ताहमीना है वो भी पॉजिटिव थी,
और मेरा पापा भी पॉजिटिव है। तो जब ये कॉल आया ना गाइस, 1 सेकंड के लिए लगा क्या ये सपना है, क्या बोल रही है ये, कैसे हो सकता है ऐसे। मैंने 2 मिनट के लिए रिएक्ट किया। फिर तामीना ने मुझे कॉल पे बोला कि छोटी मम्मी को और तुम दोनों को, मतलब मुझे और मेरा जो छोटी बहन है, हम तीनों घर पे थे, छोटी मम्मी, ताहिरा और मैं। लेकिन हम तीनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे थे, बिकॉज हम अलग अलग थे। मैं तो अलग थी ही, वो दोनों भी अलग थे। तो क्या हुआ कि जब कॉल आया तो मम्मी को ऐसे थोड़ा बताया कि पापा पॉजिटिव है। तो मम्मी कुछ नहीं बोली उस टाइम पे। सच में लिटरली मैं उनका चेहरा नहीं देखी। एक दरवाज़ा, मैं क्या बोलूँ, ये दरवाज़ा बंद था, एक दरवाज़ा ऐसा बंद था, उसी दरवाजे के उस साइड मेरा मम्मी थी और इस साइड मैं थी। तो मैंने उनको बोला आप टेंशन मत कीजिए, चलिए एक बार डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर घर पे एक पॉजिटिव है तो सबको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो हम चले गए हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा बहन ताहिरा, मैं और मेरे छोटी मम्मी, बिकॉज मैं ट्रेवल करके आई थी सिलचर से, आसाम से, तो मुझे भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ऊपर से मेरा घर पे मेरा पापा और मेरा जो ताहमीना है, मेरा बहन है, वो भी पॉजिटिव थी। तो घर का जितना भी लोग है सबको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो सबको टेस्ट करवाया। फाइनल रिजल्ट ये आया था कि मेरा पापा को लास्ट 2 नाइट से, मतलब लास्ट 2 दिन से मेरा मम्मी ने और मेरा जो मिडिल का बहन है ताहमीना ने टेक केयर किया। उसके वजह से मेरा पापा, मेरा छोटी मम्मी और मेरा जो सेकंड बहन है ताहमीना, वो तीनों पॉजिटिव हो गए, तीनों। और मैं, मेरा छोटी बहन ताहमीना, हम दोनों नेगेटिव थे। तो हम दोनों को क्या किया, 2 मिनट के अंदर गाइस, हॉस्पिटल का जो लोग थे वो 2 लोगों ने हम दोनों को अलग कर दिया। बोला कि इस साइड रहो। हॉस्पिटल में एक जगह था जहाँ पे, ये एक सेंटर था जहाँ पे आप टेस्ट करवाओगे। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो लोग राइट साइड में रहेंगे, जो लोग नेगेटिव आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो मुझे और मेरा जो बहन है ताहिरा, हम दोनों को अलग से एक साइड में रख दिया और मेरा मम्मी को उस साइड में भेज दिया। बिकॉज पहले से पापा ताहमीना पॉजिटिव थे और मम्मी को भी उस साइड में भेज दिया। मैं एक स्टोरी के जैसे बता रही हूँ, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये मेरा 1 साल पहले का स्टोरी है जो रियलिटी था। और हर वक्त सोच रही थी कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक बीमारी आया है कि सबको झेलना है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। तो मैं और मेरा बहन जो है ताहिरा और मैं हम लोग क्या घर चले गए। घर जाने के बाद हम लोग के पास 6 या 7 रूम है। तो हमने क्या किया कि हमने पापा का बेड तैयार किया, मेरा बहन ताहमीना के लिए बेड तैयार किया, मेरा मम्मी के लिए बेड तैयार किया, और मेरे लिए तो अलग है ही, और ताहिरा के लिए भी अलग किया। 5 लोग थे हम, 5 रूम पे अलग अलग कर दिए हम। दरवाज़ा बंद, अंदर से पानी, मेडिसिन, खाना वगैरह सब कुछ एक एक रूम पे रख के हम लोग गेट पे खड़े हो गए। पापा आए, पापा को बोला उस रूम पे जाइए, ताहमीना को एक रूम पे भेजा और मम्मी को एक रूम पे भेजा। मैं एक रूम पे लॉक हो गई, मेरा जो बहन है ताहिरा और एक रूम पे लॉक हो गया। मैं खाना कौन देगा, खाने के लिए 5 लोग, घर पे 5 लोग, 3 लोग पॉजिटिव, 2 लोग क्वारंटाइन। सोच रहे क्वारंटाइन है, क्या करे, खाना कौन देगा। पापा का तबीयत उसी रात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। हम लोगों ने कॉल किया, हम लोग का होम टाउन पे जो हॉस्पिटल था उनको कॉल किया, क्या करना है, बोला कि कुछ नहीं ना, मेरा जो बहन ताहमीना है वो तो नर्स है ही, वो ही सब कुछ करेगी। ठीक है, वो भी पॉजिटिव है लेकिन वो मास्क यूज़ करेगी। क्या हुआ अगर एक डॉक्टर नर्स पॉजिटिव हो रहा है, क्या यस वो सिम्टम्स आ रहा था, लेकिन क्या पेशेंट को हेल्प नहीं करना, वो भी करते हैं गाइस। जो अंदर हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं, बिकॉज कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे का मदद करना बहुत ही ज़रूरी है उस टाइम पे। तो मेरा बहन ताहमीना ने क्या किया, मेरा मम्मी को भी असिस्ट कर रही थी और मेरे पापा को भी असिस्ट कर रही थी, साथ ही साथ वो खुद का ध्यान भी रख रही थी। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो हेल्पलेस थी उस टाइम पे। मैं तो मतलब क्या है, घर का सबने सोचा अरे कुछ नहीं हो जाएगा। और खाना जो है बाहर से आ रहा था। हम लोग का घर का एक मेन गेट था, वहाँ पे हर कोई सुबह शाम रात खाना रख देते थे। वहाँ से हम लोग खाना कैरी करके हर एक रूम पे
दरवाजे पे रख देते थे, बिकॉज हम लोग नेगेटिव थे, राइट। हम लोग कुछ मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन उनके पास नहीं जा पाऊंगी, उनको देख नहीं पाऊंगी लेकिन उनको मदद कर पाऊंगी। तो ऐसा करके करके जो बाहर से खाना आ रहा था वो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने, मैंने और मेरा बहन ताहिरा ने दरवाजे पे रखा मेडिसिन। टाइम से अगर मेडिसिन ख़त्म हो रहा है तो बाहर से मेडिसिन मंगवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा था। जो मेडिसिन है टाइम टू टाइम दे रहे थे, गर्म पानी करने का वो सब, मतलब जितना भी फॉलो था हम लोग कर रहे थे। आफ्टर 3 डेज़, 3 दिन के बाद मेरा पापा का तबीयत बहुत ही ख़राब हो रहा था। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला इट इज़ गोइंग आउट ऑफ लिमिट, अभी होम क्वारंटाइन पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको स्टॉप करना पड़ेगा और आपका पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अभी हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है गाइस कि फैमिली मेम्बर जा सकते हैं लेकिन जो पॉजिटिव है वो उसको अलाउ नहीं होगा, वो घर के अंदर ही रहेंगे। तो मैं थी नेगेटिव, मेरा बहन ताहिरा थी नेगेटिव, लेकिन ताहिरा बहुत ही छोटी है, उसको भेजा नहीं जा पाएगा। तो हमने सोचा कि मैं ही जाती हूँ और डॉक्टर से सब कंसल्ट करके मैं फाइनली एक पीपी किट पहन के मैं फ़ोटो लगा दूँगी, देख लीजिएगा। ज़िंदगी में पहली बार पीपी किट मैंने पहना था, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था बिकॉज उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्म लग रहा था। फॉर माई सेफ्टी मैंने वो पीपी किट पहना था बिकॉज मेरा पापा कोविड पॉजिटिव थे, उसकी वजह से मुझे पहनाया गया था, वरना मैं ऐसे ही चली जाती, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वो मेरा पापा है। आप ऐसा मुझे पीपी किट नहीं पहना सकते हो। लेकिन हॉस्पिटल का अथॉरिटी ने बोला अगर आपको आपके पापा के पास जाना है, उनको लेके बाहर जाना है हॉस्पिटल में, आपको ये करना पड़ेगा। मैं पीपी किट पहन के जब पापा के सामने गई, पापा बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे उस दिन, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे बिकॉज उनको नहीं जाना था हॉस्पिटल। उनको पता है कि एक कोविड पेशेंट कभी भी लौट के नहीं आते हैं, कभी भी लौट के नहीं आते हैं, उनका ये भ्रम था। लेकिन हमारा भ्रम था कि हमारा पापा बहुत ही स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएंगे, 14 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। वो सोच के हमने पापा को हर एक बेस्ट सर्विस देने के लिए ट्राई किया। लेकिन पापा क्या सोच रहे थे कि अगर मैं आज घर से बाहर जाऊंगी शायद मैं घर पे लौट के नहीं आऊँ, ऐसा सोच के उन्होंने उस टाइम पे मुझे पूछा कि मत लेके जाओ मुझे, ऐसा बोला उन्होंने। मैं जब उनको हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ ना, उन्होंने तभी मुझे बोला कि मत लेके जाओ, मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने उस टाइम पे मेरा पापा को मैंने बहुत ही ज़्यादा डांटा, ऐसा मत बोलो पापा, आप ऐसा मत बोलो, आप ठीक हो जाओगे। एम्बुलेंस आया, ऑक्सीजन सिलेंडर आया, मैं मेरे पापा को लेके एम्बुलेंस में बिठाया और दूर से मेरा मम्मी, मेरा बहन सब लोग देख रहे हैं। वो भी पॉजिटिव थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आप दूर से ही देख रहे थे। पापा को टच करना अलाउ नहीं था, इसलिए वो सब दूर से देख रहे थे। और मैं पापा को लेके हम लोग का जो अगरतला डिस्ट्रिक्ट है, अगरतला जो एक हम लोग का बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए। लेकिन उस हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरा भाई आ गए थे, लेकिन मेरा भाई भी नेगेटिव था। उसकी वजह से मेरा भाई जो है हॉस्पिटल के बाहर रह के मुझे बहुत ही ज़्यादा हर रात हर दिन हेल्प किया, खाना लाना, मेडिसिन लाना, पापा का कपड़ा लाना, पापा का ये वो परमिशन सब कुछ किया उस मेरा भाई ने। उस टाइम मेरा फैमिली बहुत ही ज़्यादा होपलेस था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस था बिकॉज 4 दिन पहले मेरा दादी को मैंने खोया है। उसी जो वो सिचुएशन से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। एक दूसरा भयानक जो चीज़ हमारा ज़िंदगी में आ गया था, जहाँ पे मेरे घर पे 2 लोग पॉजिटिव थे, एक पॉजिटिव होने के बाद भी उसका सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मैं अल्लाह के दुआ के वजह से मैं हॉस्पिटल के अंदर जा पाई। जब अंदर में घुसी गाइस, वो जो सिचुएशन था मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट था बिकॉज मैंने देखा है कि इतना मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैंने मोर देन 100 लाश एक साथ देखा, डेड बॉडी। आप बिलीव कर सकते हो क्या? आप देख पाओगे इतना सारा लोग मेरे सामने डेथ है, मैं कैसे उसको फेस करूँगी? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि प्लीज़ अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे वो सब नहीं देखना है।
वो हॉस्पिटल में घुसने के बाद कोई कोई पेशेंट ऐसे ही थे जिनको जिनको आखिरी जो है आखिरी स्टेज में थे, कोई कोई बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे थे मेडिसिन का, कोई कोई का डेथ हो चुका था, उनको मतलब हॉस्पिटल से बाहर लेके जा रहे थे। वो सब सिचुएशन मैंने कंटिन्यू 3 दिन देखा, और कंटिन्यू 3 दिन में हॉस्पिटल के बाहर आईसीयू के बाहर में एक कॉर्नर पे फ्लोर पे सोई थी 4 दिन। उसी वक्त मेरा पापा का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। मेरा भाई हॉस्पिटल से बाहर मुझे हर वक्त कॉल करता था, हर वक्त या ये चाहिए वो चाहिए, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, पापा का वो चाहिए ये चाहिए, सब कुछ हमने पापा को बेस्ट एंड बेस्ट सर्विस देने के लिए ट्राई किया। उस वक्त कोविड डोज नहीं था, कोविड का कोई भी दवाई नहीं था, जो भी बेस्ट हॉस्पिटल का अथॉरिटी दे रहे थे वही हर पेशेंट को दिया जा रहा था। और मेरे ही सामने हर एक हाफ एन आवर के अंदर कोई कोई किसी किसी का डेथ हो रहा है, उनको बाहर लेके जाया जा रहा है। मैंने वो सब नहीं सोचा, मैंने सोचा मेरा पापा अभी ठीक हो जाएंगे। मेरा पापा ने आईसीयू के अंदर मुझे बुलाया, मुझे बोला कि मेरे लिए दुआ करना बिकॉज मैं नहीं रहूँगी और तुम सब अच्छे रहना, ऐसा मुझे बोला गाइस। तब मैंने पापा को बोला ऐसा मत बोलो पापा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा मैंने बोला पापा को। मेरे पापा ने बोला कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पापा ने बोला कि एक चाय का कुछ लो, चाय का केटली लो, या फिर अच्छा बहुत ज़्यादा चाय उनको पीने का मन था तो मैं तो उनको देती थी चाय, लेकिन आईसीयू के अंदर बहुत सारे लोग थे जो चाय नहीं पी पा रहे थे या फिर फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना हो रहा था। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम सबके लिए चाय बना के लाओ, बिस्कुट लाओ, मैं सबको चाय पिलाऊंगी। तो मैंने सबके लिए चाय बनाया और मैंने पापा को बोला आप बैठिए, मैं सबको चाय पिलाऊंगी, आप देखना। मैं सबको बारी बारी जाके चाय पिला रही थी, बिस्कुट दे रही थी, जिनका जो मदद था आईसीयू के अंदर। क्यों मैं अंदर जा पाई? बिकॉज ये अल्लाह का करम था, मैं जा पाई अंदर। उसमें जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे और मोर देन 2000-3000 पेशेंट थे, उनका कोई भी नहीं था, सिर्फ डॉक्टर नर्स उनको हेल्प कर रहे थे। मैं क्यों अंदर जा पाई? बिकॉज मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी को बोला मुझे कोई बेड नहीं चाहिए, मुझे सोने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल में एक कॉर्नर चाहिए जहाँ पे मैं बैठ पाऊंगी और अगर मेरे पापा को ज़रूरत पड़े तो मैं अंदर जाऊंगी। ऐसा बोल के कुछ एप्लीकेशन लिख के कुछ किसी का परमिशन लेके मैंने क्या हॉस्पिटल के अंदर गई, जो हर कोई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे मदद किया। मैं अंदर गई, मैंने पापा को हर वक्त सर्विस देने के लिए ट्राई किया। मैं नहीं सोई, मैं नहीं खाई, मैंने अपना नहाया भी नहीं, जो एक कपड़ा था उसको ही मैंने मतलब दिन रात मैं अंदर थी, मेरा भाई बाहर थे, वो हम दोनों दिन रात एक कर रहे थे कि मेरा पापा ठीक हो जाए। और मैं गाइस एक बात बताना चाहूँगी, उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जिनका हार्ट में बहुत ही ज़्यादा उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, साथ ही साथ वो एक कोविड पेशेंट भी थे। मतलब उनका हार्ट का प्रॉब्लम पहले से ही था और साथ ही साथ वो एक कोविड पेशेंट थे। तो वो एक औरत थी, तो वो बेड से उठ नहीं पाएंगी। मेरा पापा तो चल भी पा रहे थे, तो वो उनका टॉयलेट आने से वो बाथरूम में जाके टॉयलेट करके फिर बेड में आ रहे थे। लेकिन वो जो हार्ट का पेशेंट है, वो अगर थोड़ी सी भी हिलती है ना, उनका सांस का प्रॉब्लम हो जाता है और उनको फिर से दोबारा जो है ऑक्सीजन देना पड़ता है। बहुत सारा झंझट है अगर वो थोड़ा भी हिलती है। तो क्या हुआ है कि उनका एक बेटा बाहर था मेरे साथ, ये जो भैया है और मैं, हम दोनों बाहर थे। तो वो भैया ने मुझे रात को 1 बजे रिक्वेस्ट किया मेरे से, ऐसे हाथ जोड़ के मेरे सामने आके रिक्वेस्ट किया कि बहन मेरा मम्मी को हेल्प करो, वो बाथरूम नहीं जा पा रही है, उनको आप डायपर पहना दो, आप एक लड़की हो, आप भी कर सकते हो। मैं मम्मी को डायपर नहीं पहना पाऊँगी बिकॉज मेरा मम्मी मुझसे नहीं पहनेगी, आप एक लड़की हो, प्लीज़ हेल्प कर दो, जितना पैसा चाहिए आपको मैं दे दूँगी, प्लीज़ मेरा मम्मी को डायपर पहना दो। मैंने बोला भैया ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, जो भी है मैं जितना हो सकता है उनको करूँगी, आप दूर से देखिएगा। मुझे डायपर दिया गया, वो भैया दूर पे खड़े होके देख रहे थे और मैं आंटी को जाके बोला आंटी आप एक हार्ट पेशेंट हो, आपको मैं नहीं उसको टच भी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज अगर मैं उनको टच करूंगी और वो हिलेंगे तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो सकता है और वो बहुत ही रिस्की था। तो मैंने आंटी को धीरे से बोला आंटी आपका
आपका लाइक आप जैसे हिल सकते हो वैसे हिलिए, मैं आपको डायपर पहनाऊंगी। मैं एक लड़की हूँ, वो भी एक लड़की थी, पता नहीं वो है कि नहीं मुझे नहीं पता है। उनको उस रात मैंने 15 या 20 मिनट लगा मुझे एक डायपर पहनाने में, बिकॉज वो लेटी हुई थी और उनका मूवमेंट बहुत ही रिक्सी था। मैंने उनको डायपर पहनाया, उसी डायपर में उन्होंने टॉयलेट किया। नर्स थे, लेकिन उस वार्ड में करीबन करीबन 20 या 25 पेशेंट था और 2 नर्स थे। 2 नर्स इतना सारा पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे नहीं ना, कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको बाथरूम आया है, वो बेड में बाथरूम कर देगी। तो उसके लिए उनका बेटा ने मुझे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के, मैंने 15 मिनट लगा के उनको डायपर पहनाया। वो उसी डायपर पे उन्होंने बाथरूम किया और उसके बाद डायपर को निकाला भी गया, ताकि वो बाहर बेड से ना नीचे, मतलब नीचे ना उतरे और वो उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम ना हो। ऐसा करते करते मैंने एक सुबह ऐसा आया कि मेरा पापा बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब आप बोलते हो ना, कुछ अलग ही दुनिया का बात कर रहे थे। मुझे गाली दे रहे थे, मेरा भाई को गाली दे रहे थे, जो मेरा पापा का पहचान वाले हैं उन सबको गाली दे रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली दे रहे थे। तो मैंने पापा को बोला, क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए, आपके जैसा भी यहाँ पे 20 पेशेंट है, उन सबको भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरा एक नहीं सुना। उनका मन पे जो आ रहा था उस दिन सुबह, जितना भी हो रहा था, वो लोगों ने, मेरा पापा ने चीखा, मेरा पापा ने गाली दिया, मेरे पापा ने अनवांटेड रिएक्शन जो बोलते हैं वो सब करना स्टार्ट कर दिया। मैं कॉल पे मेरा भाई को बोल रही हूँ कि क्या करना है, पापा कंट्रोल नहीं हो रहे हैं मुझे, मेरा पापा पागल जैसे हो बन गए थे उस टाइम पे। उसके बाद मेरा पापा ने नमाज़ पढ़ा। गाइस, मेरा पापा ने उस टाइम पे नमाज़ पढ़ा। मेरा पापा इतना ही पागल जैसा रिएक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। डॉक्टर नर्स उनको पकड़, मतलब उनको बोल रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप वैसा मत कीजिए, अंकल बैठ जाइए बेड में। लेकिन मेरा पापा पागल जैसे बिहेव कर रहे थे। क्यों मैं पागल जैसे बोल रही हूँ, बिकॉज मेरा पापा बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड रिएक्शन स्टार्ट हो गया था उनका। और उसी टाइम पे मैंने उनको धक्का दे के बेड में बिठाया था, और जब धक्का दिया वो बैठ गए, और बैठ के उसी टाइम पे उन्होंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया। वो ज़ुहर का टाइम था, उन्होंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया। जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए शुरू किया, मेरा दिल पे कुछ अलग सा कुछ मैं सोचने लगा, अरे ये इंसान तो अभी ऐसा कुछ और ही कर रहे थे, अचानक से क्यों नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं सोचा कि ठीक है, अभी थोड़ा शांत है। 2 मिनट के लिए वो नमाज़ पढ़ रहे थे, दुआ कर लिया, फिर से उनका शुरू हो गया रिएक्शन। तो रिएक्शन शुरू हो गया, ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, बेड से नीचे जा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, किसी का बात नहीं सुन रहे थे। तो मेरा जो उस वार्ड में जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नींद का दवाई जो होता है, उन्होंने वो दिया उनको, बोला कि ये पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको नींद का दवाई देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा ही किया तो ये पेशेंट का कुछ भी हो सकता है, हमको नींद का दवाई देना ही पड़ेगा। तो मैंने 5 बजे या 6 बजे उनको नींद का, शाम का 5 बजे, सोचिए एक इंसान सुबह से लेके शाम तक ऐसा ही अनवांटेड रिएक्शन कर रहा है, जिनका मैं खुद एक बेटी होके उनको संभाल नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे। तो 5 बजे उनको एक नींद का दवाई दिया गया, इंजेक्शन देने के बाद वो सो गए और मैं उनके पास ही खड़ी रही। लेकिन उसके बाद उनको और एक इंजेक्शन दिया गया, जो कोविड पेशेंट को आखिरी स्टेज जो होता है, अगर वो कोविड पेशेंट वो सब दवाई का रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उनको और एक दवाई दिया जाता है, जिसका कॉस्ट है शायद 40,000 या 50,000। वो एक इंजेक्शन का दाम ही है, प्राइस है 40,000 या 50,000। वो इंजेक्शन इनको क्यों दिया जाता है, बिकॉज वो लोग कोई भी दवाई का रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, और वो इंजेक्शन उनको दिया जाता है ताकि उनको कोई भी मदद मिल जाए, आखिरी वक्त तक रिकवर हो जाए। दिन का दवाई दिया गया, वो मेडिसिन भी दिया, मेरे सामने दिया डॉक्टर ने। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रात का 10 बजे से पहले पापा कुछ नींद पे ही कुछ बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे। उनका बहुत ही ज़्यादा स्वेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा था। और अचानक से मेरा पापा ने ब्रीथ इन लेना बंद कर दिया।
मेरा गूज़बम्प्स आ रहा है। उसी वक्त मेरा पापा ने सांस लेना बंद कर दिया। मैं उस टाइम उसी वक्त मेरा पापा के साथ थी। मैंने देखा कि वो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं। मैंने चीखा, आईसीयू के अंदर मैंने चीखा, डॉक्टर को बुलाया, नर्स को बुलाया, क्यों मेरा पापा सांस नहीं ले रहे हैं। वो लोग आए, वो लोगों ने लास्ट जो होता है हार्ट को, चेस्ट को ऐसे दबाया, मेडिसिन दिया, कुछ कुछ दिया, और 5 मिनट के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि माई पापा इज़ नो मोर। तो मैंने उनका कान पे जाके कलीमा पढ़ा। लेकिन एक होप था कि डॉक्टर जो कर रहे हैं ना, चेस्ट पे से प्रेस कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं कि मेरा पापा आ जाए। लेकिन मुझे अंदर से भी ऐसा आ गया था, और मैंने उनका कान पे कलीमा पढ़ के डॉक्टर ने मुझे ऐसा वाला एक सिंबल दिखाया। डॉक्टर नहीं, वहाँ पे एक नर्स था शायद, वो सब पीपी किट में थे। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। मैं जब कलीमा पढ़ रही थी, उस डॉक्टर ने मुझे ऐसा दिखाया। ऐसा मतलब क्या है? वो बोला कि वी आर सो सॉरी, आपका पापा नहीं रहे, आपका पापा नहीं रहे। उस टाइम पे मैं कंटिन्यू कलीमा दे रही थी मेरे पापा को। मैंने मेरे भाई को कॉल किया, पापा नहीं रहे, मुझे क्या करना है? मुझे नहीं पता है कि आफ्टर डेथ एक इंसान को क्या क्या किया जाता, मुझे नहीं पता है। मैंने मेरा बुआ को कॉल किया, उन्होंने मुझे जो जो बताया मैंने किया, अकेले वहाँ पे रह के। और मैं उस टाइम पे थोड़ा भी नहीं रोई गाइस, थोड़ा भी नहीं रोई। मैं चुप रही। मुझे फ़ोन पे जो जो इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा था, मैं वो कर रही थी पापा के लिए, और मैं थोड़ा भी नहीं रोई। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरा पापा के जैसा और 25 पेशेंट इनसाइड द आईसीयू है, उनका भी जान कभी भी जा सकता है, लेकिन कोई ठीक भी हो सकते हैं। सबको पता चल गया, मेरा पापा का जब डेथ हुआ सबको पता चल गया कि मेरा पापा का डेथ हो गया है, और वो लोग मुझे देख रहे थे। मैं उस टाइम पे एक भी नहीं रोई। मैं पापा को जो भी किया जाता है लास्ट टाइम पे, मैं करने के लिए स्टार्ट कर दिया, नहीं रोया। पूरा रात उनके साथ रहा। एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर कोई कोविड पेशेंट होता है, उनका डेथ होता है, उनका फैमिली मेम्बर को उनका बॉडी हैंडओवर नहीं किया जाएगा। हमने बोला क्यों नहीं हैंडओवर किया जाएगा, ये मेरा पापा है और हम लोग घर लेके जाएंगे। हम लोगों ने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात किया, हायर अथॉरिटी से बात किया, कुछ पूरा रात मेरा भाई बाहर रह के किस से बात किया मुझे नहीं पता है। गाड़ी बुकिंग किया, वहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन, सिर्फ एक परमिशन के लिए कि मेरा पापा को मुझे लेके जाने दीजिए। ठीक है, हम लोग किसी को नहीं दिखाएंगे, हम जाके कब्रिस्तान पे कब्र देंगे मेरा पापा को, मुझे सिर्फ एक परमिशन चाहिए। आप लोग लेके जाके क्या करोगे मेरे पापा को? कुछ नहीं कर सकते हो ना अभी, प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया मेरा पापा को। पूरा रात मैं बैठ के अल्लाह का नाम लिया। मेरा पापा को जो भी होता है गाइस, जैसे कि कफन पहनाया जाता है, नहाया जाता है, वो सब नहीं कर पाए हम, बिकॉज वो एक कोविड पेशेंट थे। लेकिन मुझे फ़ोन पे क्या क्या बोला गया था कि अपने पापा को, वो मैं नहीं बोल पाऊँगी ज़्यादा, जो भी मैंने किया मेरे पापा के लिए मैं नहीं बोल पाऊँगी। कुछ किया मैंने उनके लिए, और मुझे बहुत सारा कॉल्स आ रहे थे, फ़ोन्स आ रहे थे मेरा मेंटल सपोर्ट के लिए। मैं सबको रेस्पॉन्स कर रही थी। पापा को मैंने आखिरी वक्त लेके गई मैं घर पे। मेरा घर पे कोई भी नहीं देख पाए, मेरा पापा को घर पे नहीं ले पाए। हम लोग का जो कैलाशहर है, हम लोग का त्रिपुरा एक स्टेट है, वहाँ पे हम लेके चले गए घर के पास। वहाँ पे एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे जाके फाइनली हमने कब्र दे दिया उनको।
उसी बीच में बहुत सारा कुछ हुआ, मैं नहीं बता पाऊँगी बिकॉज़ ये एक इमोशनल मोमेंट मेरे लिए था, मेरे फैमिली के लिए था। हमने एक ही हफ्ते में मेरा दादी, मेरा पापा दोनों को खो दिए थे कोविड के लिए। मेरा घर पे मेरा बहन, मेरा मम्मी कोविड पेशेंट थे, वो लोग रिकवरी कर रहे थे। पापा का रिचुअल्स, दादी का रिचुअल्स दोनों एक साथ चल रहा था, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था। हम लोग का घर सील किया गया था और एक दूसरे का चेहरा हमने नहीं देखा। जो भी हो रहा था वीडियो कॉल पे हो रहा था या फिर फ़ोन पे हम लोग कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने उस वक्त हमको मदद किया। मैं क्यों आज मेरा ये जो पूरा जर्नी है, कोविड का जर्नी, मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने नहीं देखा कौन मेरा पापा है, कौन मेरा क्या है। उस हॉस्पिटल के अंदर जो भी मुझे दिख रहा था, जिनको भी इतना मदद का ज़रूरत था, उनको मैंने मदद किया, उनको मैंने हेल्प किया। मेरा पापा को मैंने हेल्प किया, मेरा दादी को मैंने हेल्प किया। उस टाइम के बाद मुझे भी टेस्ट करवाया गया। मैं घर के आने के बाद मेरा भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, मुझे भी टेस्ट करवाया गया और मेरा ऐसा 5th या 6th टाइम मेरा टेस्ट हुआ था। उसी कोविड के दौरान मैं नेगेटिव थी। डॉक्टर लोग शॉक थे, क्यों मैं नेगेटिव हूँ, क्यों पॉजिटिव नहीं हूँ। बिकॉज मैं जो हॉस्पिटल पे थी वहाँ पे मोर देन 3000 to 4000 पेशेंट थे। मैंने कुछ पीपी किट नहीं पहना था। सिर्फ पापा को जब घर से अगरतला तक लेके गई तब मैं सिर्फ 6 घंटे के लिए शायद मेरा पीपी किट था, उसके बाद मैंने निकाल दिया था और मैं सिर्फ मास्क पहन के अंदर गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद जो हुआ आप सबको मैंने बताया। लेकिन जब घर आ गई मैं, उसके बाद मुझे टेस्ट करवाया गया, मैं नेगेटिव आई थी। तो डॉक्टर ने पूछा कि इतना टाइम तुम एक पेशेंट के, बिकॉज कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर उनको है तो आपको भी होगा, क्यों तुमको नहीं हुआ, तुमने क्या कुछ किया। मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ हर रोज़ सुबह उठ के नॉर्मल एक गर्म पानी के साथ मैं नींबू पीती हूँ हर रोज़, उसका ड्रिंक होता है मैं पीती हूँ। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, इतना तक कि मेरा डेली रूटीन है, मैं ये डेली करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोई कोविड से बचने के लिए नहीं किया था, वो मेरा हेल्थ इशू था। मैं थोड़ा वेट लूज़ करना चाहती थी, उसके वजह से मैंने किया। शायद वो मुझे मदद किया मुझे हॉस्पिटल में सबको हेल्प करने के लिए, पापा को हेल्प करने के लिए, दादी को हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी, अभी कोविड का सिचुएशन दोबारा शायद आ रहा है, शायद वो नहीं आएगा, शायद वो आ ही रहा है, मुझे नहीं पता है। बिकॉज बेंगलोर पे ऑलरेडी कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है और कुछ जगह पे कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है। हर दिन 1000 करके केसेस आ रहा है। मैं दुआ करूँगी जितना भी केसेस आ रहा है सब लोग अपने अपने घर सेफली घर चले जाए। लेकिन सबको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अब अगर एक उससे बचना चाहते हो, अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, अपना जो इनर बॉडी है, उसमें अगर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, प्लीज़ हर रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, अपने बॉडी को वार्म रखिए। आप गर्म पानी के साथ नींबू, एक 5 रुपये का नींबू आता है, उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल के थोड़ा वार्म वाटर पे डाल के गर्म पानी पे मिक्स करके सुबह खाली पेट आप खाइए। रात को सोने से पहले उसको पीजिए, वो सब कीजिए। शायद आप ये कोविड से बच सकते हो, शायद आपको कोविड ना हो। मुझे नहीं पता है कि मुझे कोविड होगा कि नहीं, लेकिन उस दौरान 2020 पे मैंने जितना भी फाइट किया, मैं वो चीज़ फॉलो किया। आज मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं मोर देन 3000-4000 पेशेंट के साथ मैं रह के आई हूँ, टेस्ट किया, नेगेटिव है। शायद मैं पॉजिटिव आ सकती थी, लेकिन शायद मैंने वो सब किया बिकॉज जो लेमन होता है वो विटामिन सी होता है, बॉडी को विटामिन सी देता है, शायद उसके लिए मैं बच गई। मैं अभी भी ये फॉलो करती हूँ। प्लीज़ वो थोड़ा, सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वो जो मैंने बताया वो ड्रिंक हर सुबह पीजिए। शायद आप कोविड-19 से बच सकते हो। और जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, प्लीज़ आप दोनों डोज एक साथ ले लीजिए, खुद को सेफ कीजिए और ये जो बीमारी आ रहा है उससे फाइट कीजिए। दुनिया में दुआ करूँगी कि हम लोगों के साथ लास्ट ईयर जो हुआ है, फैमिली में एक मेंबर कम होने से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या कैसे हमको मैनेज करना पड़ता है,
स्पेशली जब पापा चले जाते हैं क्या होता है, ये सब मुझे पता है, मेरा फैमिली को पता है। प्लीज़ घर से बाहर अगर जाना है, प्लीज़ फॉलो द रूल्स, फॉलो द वट एवर गवर्नमेंट इज सेइंग। मुझे पता है लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, बिकॉज वी हैव टू फीड आवर स्टमक, हम लोगों को खाना पड़ेगा, हम लोगों को फैमिली को चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे। लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो द रूल्स, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, वही मास्क यूज़ मत कीजिए जो मेरा पापा ने किया था, और यूज़ मत कीजिए, उसको फेंक दीजिए, उसको धो दीजिए, उसके बाद पहनिए, और ड्रेस को भी चेंज कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन प्लीज़ 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 ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक अवेयरनेस है सबके लिए। कैसे मैंने उस टाइम पे मेरे पापा को, मेरा दादी को मैंने हेल्प किया, लेकिन उसके बाद भी मैं नेगेटिव थी, उसके बाद भी मैंने खुद से स्ट्रांग होकर हर एक इंसान को, नहीं सिर्फ मेरा दादी नहीं, फिर सिर्फ मेरा पापा नहीं, हर एक इंसान जो मेरे सामने थे, जिसको ज़रूरत था, उनको मैंने मदद किया, और अल्लाह थे मेरे साथ। कुछ बुरा होता है कुछ अच्छे के लिए, मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या बुरा हुआ है, लेकिन वो दुआ करूँगी प्लीज़ दुनिया पे और कुछ मत हो, प्लीज़ बी सेफ। एंड आई मिस माई फादर, आई मिस माई ग्रैंड मदर, आई मिस माई मदर, यस, और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, परवीन की दुनिया को सब्सक्राइब कर देना, कुछ एडिशन चाहिए तो गाइस कमेंट कर देना। खुदा हाफिज़ गाइस, बाय।